कभी थाना कसोला तो कभी जिला रेवाड़ी। एक साल से चक्कर लगा रहा है बिहार के बेगूसराय निवासी सज्जन कुमार। सज्जन कुमार ने मीडिया को बताया कि लगभग 10-12 वर्षों से वह एक व्यक्ति के पास बावल में जेसीबी चलाने का काम करता था। उसी मालिक ने उसकी पत्नी से अवैध संबंध बना लिए। वर्ष 2021 में उसका मालिक उसकी पत्नी व बेटे को लेकर फरार हो गया, मगर अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सज्जन कुमार है। सज्जन जी, क्या है पूरा मामला आपका? मामला सर ये है कि मैं ज़िला बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। इस बावल रेवाड़ी एरिया में करीब 10-12 साल से नौकरी करता था सर। और पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है यहाँ पे, जिसमें कि मेरी पत्नी मेरे इकलौते पुत्र हिमांशु को लेके गुमशुदा ज़िंदगी मतलब जी रही है, या आप ये समझ सकते हैं वो किसी के साथ अवैध संबंध में अपना जीवन काट रही है। मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी सर ये है, मेरी 12 साल की लड़की हिमानी और एक 10 साल की लड़की शिवानी, जिसको भी वो मेरे पास छोड़कर चली गई है। साथ ही साथ सर मेरा उसके साथ कोर्ट मैरिज शादी हुआ था। प्यार मोहब्बत में उस बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, जिसके कारण उसने ज़मीन जायदाद और घर मकान सब अपने नाम करवा लिए हैं। सर 2 बेटी मेरे पास छोड़ दिया है। मैं दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। सर मैं बस हरियाणा प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को मेरे सामने मुझसे मिलाया जाए, ताकि मेरा आगे के जीवन जीने के लिए मेरा हिम्मत बंधे। और सर मैंने बच्चे की तलाशी के लिए एसडीएम कोर्ट बावल से सर्च वारंट सीआरपीसी धारा 97 के तहत सर्च वारंट जारी करवा रखा है, जो कि थाना कसोला के लिए उन्होंने वारंट जारी करा है। पर सर दुख की बात यह है कि लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं, अभी तक उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। अगर आप ये भी आता है तलाश कर सकते हैं, तो क्या आप अपनी पत्नी के साथ रहना पसंद करेंगे? सर पत्नी ने तो खैर जो समाज के सामने में हमारे जीवन को दागदार किया है उसको तो सब समाज समझती है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच कर, खास करके मेरी 2 बेटियां हैं जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाता। बेटियों को ज़्यादातर हेल्प माँ की ही मिलती है, तो उनके लिए मैं समाज के सामने शर्मसार होकर भी अपनी पत्नी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये भी आता है तलाश कर सकते हैं, तो क्या आप अपनी पत्नी के साथ रहना पसंद करेंगे? सर पत्नी ने तो खैर जो समाज के सामने में हमारे जीवन को दागदार किया है उसको तो सब समाज समझती है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच कर, खास करके मेरी 2 बेटियां हैं जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाता। बेटियों को ज़्यादातर हेल्प माँ की ही मिलती है, तो उनके लिए मैं समाज के सामने शर्मसार होकर भी अपनी पत्नी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सर ये जो आपने कहानी बताई, ये कितने समय पुरानी कहानी है? सर ये कहानी लगभग 1 वर्ष पहले की है सर। मैंने FIR दर्ज करवाया था कसोला थाने में। पुलिस की दबाव आरोपी के ऊपर पड़ा, तो आरोपी ने मेरी पत्नी को पहले माइंड वॉश करके और जो है पेश कर दिया कोर्ट के सामने। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसको कहाँ भेजा, मेरी पत्नी को किसके साथ भेजा, कौन उसका जमानती था, मुझे कुछ पता नहीं है सर। और उसके बाद लगभग ये 10-11 महीने हो गए, मेरे बच्चे का और मेरी पत्नी का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ रह रहे हैं। फ़िलहाल मैंने सर जो है फिर दोबारा बच्चे के लिए सर्च वारंट जारी करवाया है कसोला थाना के नाम से ही, लेकिन पुलिस सर अभी तक 2 महीने से वारंट जारी होने के बाद भी बच्चे की तलाश नहीं कर पाई है। और मुझे जहाँ तक अभी भी उम्मीद है कि वही आरोपी मेरे बच्चों को कहीं छुपा के रख रखा है, क्योंकि आरोपी के पास से फर्जी सिम भी मिले, जिस पे कि पुलिस ने 420 का मुकदमा भी लगा रखा है। उसने मेरी पत्नी को भी एक फर्जी सिम दे रखा था बात करने के लिए। सर आरोपी बहुत शातिर है और लोकल होने की वजह से उसकी सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं सर परदेसी आदमी हूँ, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, हरियाणा सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मेरे मामले की सही जांच करवा के प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया जाए, ताकि मेरे आगे के जीवन में अपने बच्चों के साथ गुजार सकूँ। अब डीएसपी राजेश चेची से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर डीएसपी राजेश चेची साहब मुझे प्रदेश में एक ऐसे पुलिस ऑफिसर मिले जिनसे मुझे काफ़ी उम्मीद थी, और उन्होंने बहुत हेल्प करा, और उनकी हेल्प की वजह से ही मैं अब तक हिम्मत के साथ जी रहा था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आजकल में ये सुनने को मिला है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, जिसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा हिम्मत टूट गया है।
क्योंकि वैसा इंसान, वैसा पुलिस ऑफिसर मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। मैं एक परदेसी आदमी हूँ और मुझे वो अपने पास बैठा के इस तरह से बात करते थे, इस तरह से प्यार से बात करते थे। ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता था जैसे कोई देवी देवता के सामने बैठ के मैं अपनी फरियाद सुना रहा हूँ। और वो मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे और उन्होंने बहुत हेल्प करा। और शायद अगर वो कुछ दिन और रह जाते बावल DSP पद पे तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी मेरे सामने आ सकता था।